दीजिए ना गुलाब भाई। जी 24 दिसंबर 2015 जी। इस 24 दिसंबर यानी जुमेरात के रोज़ दरभंगा की सरज़मीन से जुलूस मुहम्मदी यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की खुशी में हम लोग दरभंगा के ख़ासकर जितने भी मुसलमान भाई हैं ये सब के सब किला घाट से जुलूस की शक्ल में वहाँ से होता हुआ खान चौक पर अंजुमन कारवाने मिल्लत की क़यादत में टावर होता हुआ किला घाट के अंदर इस जुलूस का इख्तिताम हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं एक खुदा, उस एक खुदा ने दुनिया के अंदर सबसे अजीम तोहफ़ा, सबसे अजीम गिफ्ट जो पूरी इंसानियत को अता फरमाया है उस ज़ात का नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी यौम विलादत में अगर हम इंसान खुशी ना मनाए तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, दीगर भी इस्लामियात की किताबें हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़कर ये पता चलता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में किसी शय को पैदा नहीं फरमाया। इसलिए इसकी यौम विलादत को हम लोग खुशी के साथ मनाते हैं और दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तक रहे उनकी उम्र 63 साल थी। इन 63 साल उम्र के अंदर जो पैगाम दिया, जो खाने पीने, रहने सहने, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बतलाया, पूरी इंसानियत भी उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। इस अपनी ज़िंदगी में अपनाने की पूरी इंसानियत के अंदर ज़रूरत है, लिहाजा उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और उसी की यादगार में पूरे दरभंगा के मुसलमान जुलूस की शक्ल में उनकी याद को ताज़ा करते हैं। और काबिल सताइश हैं अंजुमन कारवाने मिल्लत के कायद अध्यक्ष जनाब रियाज़ खां दरभंगी के पहले 25-30 साल पहले की मुद्दत देखते हैं तो दरभंगा के अंदर इतना जोशो खरूस के साथ ये जुलूस मुहम्मदी नहीं निकाला जाता था, लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ जुलूस मुहम्मदी को आम किया और सारे लोग बिला किसी तफरीक़ के हर एक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुलूस में निकलने की कोशिश करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अंजुमन कारवाने मिल्लत के अध्यक्ष जनाब रियाज़ खां दरभंगी काबिल सताइश है और साथ ही साथ सारे दरभंगा के मुसलमान भाई भी काबिल सताइश है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को उजागर करते हैं और उनकी याद को विलादत की शक्ल में मनाने की कोशिश करते हैं। जुमरात के दिन दरभंगा की सरज़मीन पर जुलूस मोहम्मदी निकलेगा। बहुत बड़ी संख्या यानी लाखों की तादाद में लोग निकालते हैं हर महल्ले से। ये जुलूस सुबह 7:30 बजे किला घाट से होता हुआ नीम चौक, करमगंज, दारू भट्टी, नाका 6 होता हुआ खान चौक पहुँचेगा। खान चौक पर 10-12 महल्ले और देहात के लोग इकट्ठा रहते हैं। यहाँ से अंजुमन कारवाने मिल्लत की निगरानी में ये जुलूस आगे मौलागंज, मिर्ज़ापुर, मसरफ बाज़ार, टावर होता हुआ मदरसा हमीदिया किला घाट पहुँचेगा। वहाँ हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम जुलूस के में आए लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद सलाम और दुआ के बाद जुलूस का समापन होगा। ये कार्यक्रम तय है। अंजुमन कारवाने मिल्लत की जानिब से पूरे शहर के अंदर मेन रोड और एलन मिथिला रोड जो है इस पर झंडे लगाए गए हैं, बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं, पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। मैं तमाम लोगों से जो भी जुलूस में शामिल होंगे उन मुसलमानों से ख़ास गुजारिश कर रहा हूँ कि ये किसी दुनियादार का जुलूस नहीं है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जुलूस है। इसमें हम मुसलमानों को अदब एहतराम से जुलूस में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा कई तंजीमों की बैठक, उलमा इकराम की बैठक और अवामुन्नास की बैठक में ये फ़ैसला लिया गया था कि इन साल जुलूस मोहम्मदी में लोग मोटरसाइकिल पर जुलूस में ना शामिल हों, पैदल जुलूस में चलें, बजाएं, बल्कि माइक पर नात पढ़ते हुए चलें। अदब एहतराम के साथ इस्लामी लिबास पहनकर, सर पे टोपी, हाथों में झंडा, खुशबू लगाकर दरूद शरीफ या नाज शरीफ पढ़ते हुए जुलूस में शामिल हों। सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नारा लगता है बस वही नारा जुलूस में लगाएं। किसी गैर या किसी दुनियादार का नारा ना लगाएं कि किसी गैर को तकलीफ़ हो इससे।
मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि अगर मेरी ख़बर ये जहाँ तक पहुँच रही है, हम मुसलमान हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दिया। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे नबी की अज़मत पर कोई दाग लगने पाए। लिहाजा हमें मुहज़्ज़ब होकर उलमा इकराम की रहबरी में, उलमा इकराम की सरपरस्ती में, अपने ज़िम्मेदारों की सरपरस्ती में जुलूस मोहम्मदी को निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अदब व एहतराम के साथ 24 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे किला घाट पहुँचे या सुबह 9 बजे खान चौक पहुँचकर जुलूस में मोहम्मदी में शामिल हों। ऐसे आयोजन से क्या लग रहा है कि समाज में कैसी सुख शांति की संदेश या पैगाम जाता है? देखिए, हमारे नबी का पैगाम दिया, उनकी सीरत इतनी बेहतरीन थी कि उस सीरत को देखकर गैर लोग भी उनके कायद हो चुके थे। आज हमारे नबी ने हमें सिर्फ यही पैगाम दिया है कि कोई भी ऐसा काम इस्लाम के अंदर किया जाए जिससे दूसरों को तकलीफ़ नहीं हो। पड़ोसियों अगर गैर मुस्लिम भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, तो उनसे भी अच्छा अखलाक पेश करो। लिहाजा इस जुलूस से हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब हिंदू मुसलमान एक होकर इस जुलूस का इस्तकबाल करते हैं। और मैं देखता हूँ कि हर साल जब जुलूस निकलता है तो हमारे हिंदू भाई भी जगह जगह पानी का इंतज़ाम करते हैं, शरबत का इंतज़ाम करते हैं। यह हमारे हिंदुस्तान की एक मोहब्बत ही है। हिंदुस्तान के अंदर के हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर आपस में इस तरह का एक फेस्टिवल जो भी होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे इस्लाम ने हमें यही सिखाया है, हमारे नबी ने, कि कोई ऐसा काम ना करो जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो। मेरे लिस्ट में जो एक लगता है मुझे दरभंगा पवन कुमार हुआ। और किस कॉलेज से आप? MLSM कॉलेज से। अच्छा, ये जो टेस्ट के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम से पहले, मेन एग्ज़ाम से पहले, आप ये पहली बार दे रहे हैं या पहले भी दिए हैं? पहले भी दिए। अच्छा, ये इससे पहले कितनी बार दिए हैं? इससे मैं 2 बार दिए। 2 बार दिए, ये तीसरी बार दे रहे हैं आप। क्या कुछ अनुभव हुआ पिछले 2 बार देने का? क्या आप रिप्लाई देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को देने से मुझे कितना पानी उसका पता चलता है, कुछ एग्जामिनेशन का सुधार हो पाता है। बस। तो आपने पिछले 2 बार दिया है, आपको क्या अपने आप में कुछ चेंज लग रहा है? जो आप पहले थे, टेस्ट देने से पहले जो आपकी तैयारी थी और टेस्ट देने के बाद अब कैसा आप महसूस करें? कुछ फ़र्क महसूस हुआ आपको? बहुत सारा फ़र्क महसूस हुआ। जैसे कुछ सवाल मुझे नहीं आता था वो आने लगा, कुछ सवाल ऐसा होता था जो हेजिटेशन फील होता था वो भी दूर हो गया। ऐसा ही एग्ज़ाम देने से लगता है कि एनुअल एग्ज़ाम में सक्सेस होगा। जी, आप अपना नाम बताएं। आरती कुमारी। आरती कुमारी, किस कॉलेज से हैं आप? मारवाड़ी कॉलेज से। मारवाड़ी कॉलेज से। और ये जो टेस्ट का प्रोग्राम रखा गया है, पहले भी हुआ है, आप पहले भी इसमें हिस्सा ले चुके हैं? कितनी बार लिया आपने हिस्सा इससे पहले? इससे पहले तो इसी बार जो ऑर्गेनाइज किया गया इसमें 2 टेस्ट हो चुका है। अब ये तीसरी बार आप दे रही हैं, क्या कुछ बदलाव आया है 2 बार देने से? 2 बार देने में बदलाव ज़रूर आया है, क्योंकि
जो कॉन्फिडेंस होता है एग्ज़ाम के प्रति, जो एक डर, वो तो बिल्कुल दूर करने के लिए ये एग्ज़ाम जो है बहुत ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, देना चाहिए कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन जो भी होता है आप सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इससे आपको तैयारी जो है आपकी तैयारी मेन में एग्ज़ाम जो की, मैं- उसमें हेल्प हो रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप कॉलेज में हैं, कॉलेज जाती भी होंगे और उसके अलावा कुछ क्लासेस वगैरह भी करते होंगे, कंसंट्रेशन करना पड़ता है। तो वो कॉलेज एंड क्लासेस का फ़ायदा कैसा था, कितना मिलता था पहले आपको? जो इसमें बेनिफिट दिखाई दे रहा है, क्या उसमें बेनिफिट नहीं नज़र आता था? आता था, पर इससे जो है कि मेन है कि आप कॉन्फिडेंस काफ़ी एग्ज़ाम के प्रति जो है सो प्रिपरेशन अच्छा से हो रहा है, पता चलता है कि आप एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं। उतना ही पता चलता था अपने आप में, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि आप कितने ही इसमें हैं। प्रिपेयर कितने हो गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो आपको यहाँ पे इस तरह के टेस्ट दे करके महसूस हो रहा है कि मुझे प्रिपेयर में कितना डेवलप हुआ, वो आप अपने आप को आंक सक रहे हैं। चलिए जी, आप अपना नाम बताएं कोमल कुमारी, और किस कॉलेज से हैं आप? केएस कॉलेज से। केएस कॉलेज से। आप भी सबके तरह पहले भी ये टेस्ट दे चुकी हैं, ये तीसरी बार आप दे रही हैं, है ना? क्या सब्जेक्ट है आपका? बायो से। बायो। क्या कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं आप 2 टेस्ट देने के बाद? हाँ, लग रहा है बहुत बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव हुआ है। हाँ, मतलब पहले जो क्वेश्चन था वो याद रहता था मगर लिख नहीं पाती थी, डर जाती थी। अब क्वेश्चन याद रहता तो कंफर्म हो जाती हूँ, मैं लिख के यहाँ आई हूँ तो वहाँ क्या लिखी हूँ क्या नहीं, घर पे जाके मैंने पता तो चलता है जो मतलब लिखी हूँ तो डर है या फिर डर हटा है। बहुत बदलाव आया है, डिफरेंस हो गया है बहुत। जी बताएं, सिलेबस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत ये कंटिन्यूसली तीसरा राउंड टेस्ट का चल रहा है। जी जी हाँ। क्या इस बार आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस मोस्टली बच्चों से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे फर्स्ट टेस्ट में प्रेजेंट हुए हैं वो अपना मेंटेन करें। उसके बाद दूसरी हमारा जो प्रॉब्लम है तीसरी जो टेस्ट की जो है ये है कि बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हमारे टेस्ट में कि अभी तक प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि दरभंगा का जो क्राउड है वो 4000 का है। हम ये मैसेज हर एक बच्चे को देना चाहता हूँ कि कम से कम इन्वेस्टमेंट पे हमारे ये सिलेबस टेस्ट सीरीज़ काफ़ी बच्चे को प्रिपेयर करा रही है बोर्ड एग्ज़ाम से पहले। सो जो भी बच्चे अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं वो इस टेस्ट में आके प्रेजेंट हुए। हमारे ये 400 से 500 की क्राउड चल रही है, इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि औरों की संख्या में और बढ़े। और मैं हर बच्चे से यही कहूँगा कि जो भी बच्चे नहीं जान रहे हैं सिलेबस टेस्ट से, तो प्लीज़ इस चीज़ को एक बार अपने आप को निखारने का मौका दें, तब जाके उन्हें पता चले कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट वी हैव टू अचीव इट। बिल्कुल। अभी हमने आपके टेस्ट दे रहे कुछ छात्रों से बात किया, जी जी। काफ़ी वो पॉजिटिव इस टेस्ट को ले रहे हैं। बहुत सारे छात्र जो पहले टेस्ट दे चुके हैं आपके 2 राउंड में, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा ओपिनियन दिया है कि उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है और दूसरे बच्चे को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि इस तरह का जो कंसेप्ट आपने शुरू किया है, ये पहला आपका कंसेप्ट है या इस तरह के कंसेप्ट और भी कोई शहर में चला रहे हैं? सर हमें तो पता नहीं था जब मैंने सोच से स्टार्ट किया था, और भी होंगे शायद, बहुत सारे आइलैंड हैं जो बड़ी आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली इस तरह की कि ये कंसेप्ट शुरू किया जाए? आपने कैसे इसको प्लान किया? मैं भी कभी इसी शहर से पढ़ा था, लेकिन मुझे गाइड करने वाले कोई नहीं थे, क्योंकि हमारे टीचर्स थे। मैं जिस टीचर्स के पास पढ़ता था, हर एक बच्चे का मोटो होता है उस टीचर्स को वो लोग ईजी में लेते हैं, और उस समय जो टेस्ट होता है ना, हम लोग फ्रेंड से पूछ लेते हैं, टेस्ट में एब्सेंट कर देते हैं। और इसकी वजह से होती है कि मुझे क्या आता है नहीं आता, इस चीज़ को हम कभी जान नहीं पाते हैं। और इस टेस्ट से हम इसलिए सोचे हैं कि जो भी बच्चे, जिन लोगों को बच्चे की एग्रेसिव है जानने का, जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, जो लगता है कि शायद मुझे नॉलेज कम है, कुछ बच्चे से दरभंगा के ऐसे बच्चे मिले जो यहाँ के 12 करने के बाद जा रहे हैं पटना जाके, कोटा जाके वो तैयारी करते हैं। इसका रीज़न्स ये है कि उनका सिलेबस कमांड नहीं हो पाता, सिर्फ यहाँ बुक्स ख़त्म हो जाती है और बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है उसका माहौल में टीचर्स कुछ होंगे या फिर कुछ बच्चे होंगे, सारे बच्चे में से 10% बच्चे ही एक्टिव रहते हैं। उन बच्चे के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऑफर मैंने सोचा दिया, और बच्चे कम से कम इस टेस्ट के जरिए अपना सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकें समय से पहले। मेरी प्लानिंग कुछ नहीं है सर, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से कि जो भी बच्चे यहाँ 12 के बाद अच्छा कॉलेज में इंजीनियरिंग जाते हैं, गलत जगह जाते हैं, मैं कुछ इस तरह का प्लान करना चाहता हूँ ताकि एजुकेशन फेयर यहाँ लग जाए।
इस बच्चे की ग्राउंड देखे जो भी कॉलेज हमारे बाहर किसी कंसल्टेंट के थ्रू बुलाते हैं, मैं डायरेक्टली बच्चे को दरभंगा से ही लेके जाना चाहता हूँ। जो भी कॉलेज आएंगे बच्चे खुद देखें कि हाँ मेरे इस कॉलेज में मैं लाइक हूँ या इस कॉलेज के लिए एफर्टेबल हो। कुछ मिडिल क्लास के भी लोग होते हैं, कुछ एफर्ट नहीं कर पाते। कुछ बच्चे हैं जो अच्छी कॉलेज के लालच में चले तो जाते हैं बाहर, लेकिन उनको सही जगह नहीं मिल पाता। इस वजह से मैं बच्चे को यहाँ पे ही सारा कोशिश करूँगा कि जितने भी लगभग मोस्ट कॉलेजेस हैं मैं कॉलेज को इनवाइट करके यहीं एक एजुकेशन फेयर का प्रोग्राम करूँ, जो मैं प्लान कर रहा 24 जनवरी को, और इस चीज़ का मैं प्लान करने जा रहा हूँ। यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ सारे बच्चे को। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590।